हेलो, वेलकम टू ए सब्जेक्ट। आज हम करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 का 8th क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। यानी कि एक सिलेंडर है, एक हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4, हाइट है हमारी 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा होगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.7, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर हमारा 1.4 है, तो रेडियस हमारा इसको 2 से डिवाइड करने पे 0.7 आ जाएगा। तो रेडियस इसका क्या है, 0.7 सेंटीमीटर। अब कोनिकल कैविटी, कैविटी क्या होती है, उसके अंदर होलो किया हुआ होता है या फिर कोई छेद होता है, तो वो छेद कैसा है, कोनिकल शेप में है। ऑफ द सेम हाइट, उसकी हाइट भी इसकी हाइट के बराबर है। तो हम एक कोनिकल कैविटी बना लेते हैं इसके अंदर ऑफ द सेम हाइट। इसकी हाइट इससे सेम होनी चाहिए। बन गई कोनिकल कैविटी, इसकी हाइट इससे सेम है और इतने हिस्से को, इतने पार्ट को होलोड आउट यानी कि होल करके निकाल लिया गया, इतने एरिया को, कोनिकल कैविटी को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे और क्या क्या निकालना पड़ेगा इसमें हमें एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। सबसे पहले हमें इसका सिलेंड्रिकल जो बाहर का हिस्सा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, जो इसका ऐसे सर्कुलर है। उसके बाद हमें ये नीचे वाला बॉटम का जो सर्कल है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक अंदर इंटीरियर में, इंटरनल साइड में एक जो कोनिकल शेप बनेगी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमने कोन को डिग करके निकाल दिया गया यहाँ से, कोन की शेप को। तो ये जो सर्कल है ये अब होलो हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं लेना हमें। पहला लेना है जो टोटल जो सॉलिड का एरिया होगा वो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला सर्कल, नीचे वाला बॉटम वाला एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो ये इसमें से कैविटी निकाली गई है उसका जो इंटीरियर में है, जो उसका एरिया निकालना है, उसका बॉटम नहीं है, इसलिए हमें उसका टोटल एरिया नहीं लेना, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमें उसका क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। ये वाली हमें इसकी हाइट चाहिए, ये होती है हमारी एल। हाइट हमारे पास इसकी कोन की हाइट क्या है, कोन की हाइट है सिलेंडर की हाइट के बराबर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि है हमारे पास एच जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये बेस हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गई और ये हाइट हो गई। तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर है हमारे पास 0.7 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, हाइट का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर। निकाल लेंगे हम यहाँ पे 0.49 प्लस 2.4 इंटू 2.4 और 4 जो 16
9.6, 5.76 इसका रूट निकालते हैं 576 का। 24 हमारे पास आ जाएगा इसका। .76 0.49 6.25 आ रहा है। 6.25 एल स्क्वायर जो है वो 6.25 आएगा, तो एल हमारा जो आएगा वो आएगा 2.5। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेंथ हाइट आ चुकी है, इसका मैंने रूट कर दिया तो एल की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे सी एस सी ऑफ सिलेंडर। सी एस सी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ये वाला जो सर्कल है इसका एरिया निकाल रहे हैं, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना था, उसका फॉर्मूला होता है सी एस सी ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। अब ये इसका हम सबका एरिया निकाल लेंगे। अब सॉल्व करने का काम रहता है बस। सब में से हम पाई कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो पहली वाली टर्म में बचेगा 2h, दूसरी टर्म में बचेगा r, थर्ड टर्म में बचेगा l। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पाई आर कितना है इसका, रेडियस 0.7 और 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4 और रेडियस कितना है 0.7 और लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी निकाली हमने अभी 2.5। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 0.7 को 0.1 आ जाएगा यहाँ पे। 22 इंटू 0.1 इंटू 4.8, 2 इंटू 2.4 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.1 आ जाएगा 2.2, 4.8। अब अंदर वालों को सबको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एट आएगा फाइनल। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 8 to 16 17.6 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया है इस शेप का। जब हम इस सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी निकाल लेते हैं जिसकी जो हाइट है वो इस सिलेंडर की हाइट के बराबर है और जो डायमीटर है वो इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है, तो हमारा आंसर है 17.6 सेंटीमीटर। थैंक यू।